नमस्कार डेलो भाइयों। आज अपन इंडियन ऑयल फॉर बिजनेस ऐप के बारे में बात करेंगे। अभी करंटली एसएमएस के थ्रू इंडेंटिंग हम करते हैं। अगर एसएमएस से हमें इंडेंट नहीं करना हो या एसएमएस इंडेंटिंग में कुछ एरर की वजह से इंडेंट नहीं लग पा रहे हों उसमें, और हमें एरर भी नहीं पता पड़ रहा हो, तो दूसरा अल्टरनेटिव है कि एचडीएमएस से हम इंडेंट लगाएं, ई लेजर या एचडीएमएस से, या ऐप के थ्रू इंडेंट लगाएं। तो ऐप के थ्रू इंडेंट लगाने के लिए हमारे पास इंडियन ऑयल फॉर बिजनेस ऐप है। ये ऐप आप ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसको अपन खोलते हैं। ऐप ओपन करने के बाद आपको यूज़र आईडी पासवर्ड डालना पड़ेगा। जो आपका यूज़र आईडी होगा वो जो एचडीएमएस में लॉगिन करने के लिए आप यूज़र आईडी सेलेक्ट करते हैं, वो यूज़र आईडी रहेगा आपका, और सेम वही पासवर्ड रहेगा आपका। मैंने यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल दिया है। यूज़र आईडी वापस ध्यान दीजिएगा, यूज़र आईडी में पहले 4 जीरो होंगे, उसके बाद अपना सेव कोड होगा, फिर अंडरस्कोर करके 0 1 आएगा, जो एचडीएमएस में लॉगिन करते टाइम हम एंटर करते हैं। लॉगिन होने के बाद कुछ इस तरीके की स्क्रीन आएगी। तो इंडेंट लगाने के लिए हम इंडेंटिंग पर जाएंगे। ये इंडेंटिंग का ऑप्शन है। इंडेंटिंग में जाने के बाद आपको पहले डिलीवरी डेट पूछी जाएगी। तो डिलीवरी डेट यहाँ एंटर करनी है हमें। ओन ट्रक है तो यहाँ टिक करें, या नहीं करें तो जो आपका डिफ़ॉल्ट है वो इंडेंट लग जाएगा। फिर प्रोडक्ट ऐड करना है। प्रोडक्ट ऐड करने के लिए यहाँ हमें सेलेक्ट करना है। इस ऑप्शन पर क्लिक करें तो स्क्रीन आ जाएगी हमारे पास अब पंप पे जो प्रोडक्ट्स हैं वो ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ 4 प्रोडक्ट्स हैं पंप पे, तो 4 प्रोडक्ट के नाम आ गए हैं इधर। तो हमें पेट्रोल और डीजल का इंडेंट लगाना है, तो इसके लिए पेट्रोल और डीजल को हम सेलेक्ट करेंगे। दोनों प्रोडक्ट के सामने टिक कर दिया हमने। दोनों प्रोडक्ट के सामने टिक करने के बाद नीचे ऐड पे क्लिक कर देना है। जैसे ऐड पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ ऑप्शन आ जाएंगे दोनों प्रोडक्ट के, जहाँ हमें क्वांटिटी एंटर करनी रहेगी। यहाँ हमें क्वांटिटी एंटर करनी रहेगी, तो यहाँ क्लिक करके हम क्वांटिटी एंटर कर देते हैं। जैसे इस वाले केस में मैं 4 डीजल और 8 एमएस का इंडेंट लगाता हूँ। अगर मेरे को फर्दर कुछ प्रोडक्ट ऐड करना है तो वापस प्रोडक्ट ऐड पे क्लिक कर सकता हूँ। बॉटम पे मोबाइल नंबर आ जाएगा। मोबाइल नंबर एक बार चेक कर लीजिएगा, अगर कुछ इशू है तो रिपोर्ट करिएगा उसको, और उसके बाद लास्ट में ऑप्शन क्रिएट इंडेंट पे क्लिक करेंगे। एंड में हमारे पास कंफर्मेशन मैसेज आ जाएगा। इस तरीके का कंफर्मेशन मैसेज है, जहाँ हमारा ऑर्डर रेफरेंस नंबर है और सैप ऑर्डर नंबर है। ऑर्डर रेफरेंस नंबर की इतनी ज़्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन जो सैप ऑर्डर नंबर है ये बेसिकली ये ऑर्डर नंबर रहता है आइडेंटिफाई करने के लिए सिस्टम है। कभी आपको फील्ड ऑफिसर को ऑर्डर नंबर भेजना हो तो ये वाला ऑर्डर नंबर भेजेंगे आप। तो इस तरीके से हमें इंडेंट लगाना रहता है। तो इंडेंट लगाने के बाद होम पेज पर जाते हैं हम। आपको बाकी फैसिलिटी भी दिखा देता हूँ। आपको जो पुराने ऑर्डर लगाए हैं उसका हमें स्टेटस देखना है। तो पहले साइड में जो मोर ऑप्शन है इस पर जाएंगे। यहाँ पे क्रिएट इंडेंट जो शॉर्टकट है वहाँ से हमने इंडेंट क्रिएट कर दिया है। अब जो पुराने इंडेंट लगे हुए हैं उनकी हिस्ट्री को चेक करने के लिए ये ऑप्शन पे जाएंगे हम। यहाँ पे स्टार्टिंग डेट और एंड डेट दोनों आज की कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 इंडेंट लगे हैं। दोनों का टाइमिंग भी आप देख सकते हैं। एक 13:37 पे लगा है, एक 14:14 पे, जो अभी लगाया था डेमो देने के लिए। तो क्योंकि ये इंडेंट जो 14:14 वाला जो इंडेंट है ये डेमो के लिए लगा है, इसके लिए इसको आपको डिलीट करना भी बताएंगे हम। यहाँ पे अगर आप सेव स्टेटस पे क्लिक करते हैं तो आपको करंट स्टेटस देखने को मिल जाएगा इस इंडेंट का क्या है। जैसे हमने क्लिक करा तो यहाँ आ गया कि ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, अभी गाड़ी अलॉट नहीं हुई है उसमें। डिलीट करने के लिए हम जो है ऊपर वाली एरो पर क्लिक करेंगे, जो ये एरो है यहाँ क्लिक करना है हमें। तो ऑर्डर की डिटेल में हम चले जाएंगे। ऑर्डर में हमें क्या क्वांटिटी का ऑर्डर हुआ है, दोनों ये चीज़ दिख रही है। दोनों की क्वांटिटी दिख रही है इधर, क्या क्वांटिटी है। और बॉटम पे आप देखेंगे तो कैंसिल ऑर्डर का रिक्वेस्ट आ जाएगा। तो मैं यहाँ कैंसिल ऑर्डर पर क्लिक करूँगा। कैंसिल ऑर्डर पे ये रीज़न पूछता है किस लिए आपको कैंसिल करना है। तो जो आपका अप्रोप्रिएट रीज़न है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो ऑर्डर कैंसिल हो जाता है। अब यहाँ ऑर्डर कैंसिल होने के बाद आप स्टेटस देखेंगे, ऑर्डर कैंसिल करके स्टेटस आ गया है। तो इस तरीके से आप जो आपका एग्जिस्टिंग ऑर्डर है, कभी मल्टीपल ऑर्डर भी हो जाए आपके, तो वो आप डिलीट कर सकते हैं। अब हमारे जो पुराने इंडेंट है अगर उनकी हिस्ट्री हमें सेलेक्ट देखनी है तो उसके लिए सैप ऑर्डर हिस्ट्री पे हमें जाना है। तो यहाँ सैप ऑर्डर जो हिस्ट्री है इस पर क्लिक करेंगे तो जो जितने भी पुराने ऑर्डर्स हैं वो सब हमें विजिबल हो जाएंगे। ये ऑर्डर नंबर हो गया हमारा, कौन सी तारीख का ये इंडेंट था, उसका क्या स्टेटस है, वो सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। और कोई भी ऑर्डर नंबर पर हम क्लिक करते हैं तो उसकी डिटेल्स मिल जाएंगी। जैसे ये ऑर्डर डेट हो गया, क्या रिक्वेस्ट डिलीवरी डेट थी और कब गाड़ी मिली, ये तीनों चीज़ दिख रही है इधर। तो क्या क्या प्रोडक्ट मंगाया था वो दिख रहा है, इनवॉइस नंबर क्या था, अमाउंट क्या था, लोड डेट, गाड़ी नंबर क्या थी, और ट्रांसपोर्टर का कॉन्टैक्ट क्या था, ये सारी चीज़ दिख रही है हमें इधर। सिमिलरली अब पुराने जो भी ऑर्डर्स हैं उनका स्टेटस आपको यहाँ दिख जाएगा। गाड़ी हमें गाड़ी खाली करने का जो रिसीव करना है वो ऐप से करना है, तो हमें इनवॉइसिंग हिस्ट्री पे जाना पड़ेगा। इनवॉइसिंग हिस्ट्री पे एरो पे क्लिक करेंगे हम। एरो पे क्लिक करने के बाद ये स्क्रीन आ जाएगी। आपका ऑर्डर डेट है, लोड डिस्पैच टाइम आ जाएगा, ट्रांसपोर्टर की डिटेल्स आ जाएंगी इधर। ये ध्यान रखिएगा कि शॉर्टेज जो है लीटर्स में एंटर करते हैं। यहाँ लिखा भी हुआ है शॉर्टेज क्वांटिटी इन लीटर्स। तो यहाँ जैसे मैं अगर 1 लिखूँगा तो ऑटोमेटिकली आप देख रहे हैं ये जो रिसीव क्वांटिटी है ये 1 से माइनस हो गई, मतलब 1 लीटर का शॉर्टेज बुक हो रहा है इधर ना। तो इसको 0 कर देते हैं। फिर उसके बाद व्हीकल कंडीशन, और यहाँ बॉटम पर ड्राइवर का नाम डालना है इस जगह पे। अब ड्राइवर का नाम डालेंगे और उसके बाद एक्नॉलेज पे क्लिक करेंगे तो टीटी एक्नॉलेज भी हो जाएगी आपकी। इसके अलावा सेल्स एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया जो हम यहाँ से देख सकते हैं। सेल्स एनालिटिक पे जाएंगे, सेल्स एनालिटिक में सेल्स पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास हिस्टोरिक सेल्स देखने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ ऊपर आप देख सकते हैं हिस्टोरिक सेल्स के बाद हम प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे। ये प्रोडक्ट सेलेक्ट कर दिया, पेट्रोल सेलेक्ट करा अभी। तो ये हमारे पास हिस्टोरिक सेल्स आ गई हमारी, और ये करंटली जुलाई की सेल है। ये जनवरी से लेकर जुलाई तक की सेल्स दिखा दी इसने। जुलाई में अभी पिछले साल क्या परफॉर्मेंस थी, इस साल क्या परफॉर्मेंस है, दोनों दिख रही है। अभी 16 KL उठाया है, 60 KL लास्ट ईयर उठाया था पूरे महीने में, और इस महीने में अभी तक 16 KL उठाया है, ये दिख रहा है इसमें।
यहाँ से तो हमने इंडेंटिंग करी थी। इसके अलावा जो ऑप्शन है हमारे पास, एक तो पेमेंट का ऑप्शन है, पीएडी बैलेंस चेक करने का ऑप्शन है। विश्लेषण में कई सारी स्टडीज़ अगर आप ऑब्जर्व करना चाहें, कुछ रिपोर्ट्स देखना चाहें, वो दिख जाती है। इनवॉइस जो आपने गाड़ी खाली करी उसका एक्नॉलेजमेंट करना है वो देख सकते हैं, प्रोडक्ट की प्राइस दे सकते हैं। ये सारे शॉर्टकट्स हैं। तो इसमें मैं आपको विश्लेषण का पॉइंट दिखा देता हूँ, जो कि थोड़ा एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहता है अपने लिए। विश्लेषण को यूज़ करके आप कई इंपॉर्टेंट एनालिसिस कर सकते हैं प्रॉपर। इसमें सबसे पहला है आरओ रेसर स्टॉक। तो यहाँ ये पहला जो ऑप्शन है रेसर का, पहले ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। ये हमारा आरओ का स्टॉक और बाकी सारा परफॉर्मेंस आ गया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं मंथ का क्या टारगेट दिया है, उसके हिसाब से आज की डेट में कितना प्रोडक्ट हमारा अपलिफ्टमेंट हो गया होना चाहिए। तो जैसे 33 हो गया होना चाहिए था, लेकिन एक्चुअल में हुआ है 16 केल अपलिफ्टमेंट हुआ है। डेली सेल टारगेट ये है। एवरेज नोजल सेल इस महीने की अभी तक ये दिख रही है। एवरेज नोजल सेल ऑटोमेशन डेटा पर हाईली डिपेंडेंट होता है। जैसे यहाँ 424 दिख रही है, क्योंकि ऑटोमेशन डेटा बीच में नहीं गया था। ऑटोमेशन का इशू रहता है, ऑटोमेशन डेटा नहीं जाएगा तो एवरेज सेल प्रॉपर नहीं आएगी इस केस में। इन्वेंट्री का देखेंगे तो अभी करंट इन्वेंट्री दिखा रहा है कि 20 केल टोटल टैंकेज है 20 प्रोडक्ट का हमारे पास, जिसमें से 6 केल प्रोडक्ट रखा हुआ है। इसके हिसाब से जो परसेंटेज इन्वेंट्री आती है, मतलब 72% अभी खाली है इन्वेंट्री। तो इसलिए इंडेंट प्लान कर लेना चाहिए हमें। तो सिमिलरली आप डीजल का देख सकते हो। यहाँ प्रोडक्ट आप जैसे जैसे प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे उस प्रोडक्ट का एनालिसिस आ जाएगा। ये डीजल का हो गया, ये एक्सपी 95 का हो गया, ये एक्स्ट्रा ग्रीन का हो गया। अब पीछे आ जाता है। फिर सेकंड ऑप्शन आता है डेली सेल्स ट्रैकर। डेली सेल्स ट्रैकर में आपको आपके पंप के नोजल के हिसाब से एनालिसिस देखने को मिल जाएगी। ये आपको पेट्रोल के नोजल का एनालिसिस दिखा रहा हूँ अभी मैं। अभी आपका जो करंट स्टॉक है वो लिखा है, जो नोजल सेल अभी सुबह से अभी तक हुई है वो लिखी हुई है इधर। जो फर्स्ट सेल है सुबह 6:55 में पहली सेल हुई थी, और आखिरी जो सेल का डेटा हुआ है वो 1:26 को आखिरी सेल का डेटा मिला है। इसमें जो टोटल फुटफॉल आया है हमारे पास 132 बाइक्स या स्कूटी का फुटफॉल है, 4 व्हीलर का 9 का फुटफॉल है, एसयूवी का 2 का फुटफॉल है, और हैवी व्हीकल्स का भी 0 का फुटफॉल आया हुआ है। फिर अमाउंट कितने अमाउंट का डला है, तो ये 2 व्हीलर 3 व्हीलर का अमाउंट है, ये 4 व्हीलर का अमाउंट है, ये एसयूवीज़ में जो अमाउंट है वो है। इसके अलावा वॉल्यूम कितना उठा है, तो 2 व्हीलर 3 व्हीलर ने ये इतना वॉल्यूम कंट्रीब्यूट करा है, 4 व्हीलर ने 108 लीटर का कंट्रीब्यूट करा है, एसयूवी ने 90 लीटर का कंट्रीब्यूट करा है। इसके अलावा स्टॉक डिटेल का ऑप्शन रहता है आपके पास। आप ये ऑप्शन में जाएंगे तो आपको स्टॉक डिटेल का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ आपको नोजल वाइज डिटेल्स मिल जाएंगी। जैसे यहाँ मैं आपको शो करूँ तो ये पर्टिकुलर नोजल से आज के दिन में इतना केल 111 लीटर शॉर्ट सेल हुआ है। इसके अलावा 11 नंबर डीयू की दूसरी नंबर पंप पे 21 नंबर नोजल में अभी 29 लीटर का सेल हुआ है ना। ये हम पेट्रोल की स्टडी कर रहे हैं। और अभी टैंक का स्टॉक देख सकते हैं। अभी 5500 का स्टॉक है, मतलब 28% स्टॉक ही है हमारे पास, जिसकी वजह से आज इंडेंट भी लगाया गया है। अब सेल्स परफॉर्मेंस में आता है। पिछले 7 दिन का डेली सेल्स परफॉर्मेंस आ रहा है। ये 6 तारीख का कितना सेल हुआ, 7 तारीख का, 8 तारीख का, 9 तारीख को डाउन हो गया था सेल, जो भी कारण हुआ, बारिश हुई होगी या जो भी कारण होगा। 10 तारीख का सेल हुआ है, 11 तारीख का 1100 का सेल हुआ, और 12 तारीख का 1000 का सेल हुआ। ये पेट्रोल का सेल है। सिमिलरली और डीजल में भी आप देख सकते हैं। तो इससे आप खुद भी एनालिसिस कर सकते हैं कि अभी क्या परफॉर्मेंस चल रहा है पंप पे। किसी दिन कुछ ऊपर नीचे होता है तो क्यों हुआ है, वो आप रीज़न देख सकते हैं। बेसिकली आपके एनालिसिस करने के लिए ये काफ़ी अच्छा टूल है, जो ये विश्लेषण टैब नाम से आता है। यहाँ से आप इन चीज़ों को अच्छे से मॉनिटर कर सकते हैं। इसके अलावा टैंक स्टॉक भी अपडेट करना, कई बार ऑटोमेशन नहीं चलता और हमें टैंक स्टॉक अपडेट करना होता है, तो उसके लिए ये ऑप्शन में जाना है। यहाँ से टैंक के करंट स्टॉक की हम एंट्री कर सकते हैं। यहाँ से हम टैंक की एंट्री स्टॉक कर सकते हैं। क्लोजिंग स्टॉक क्या था, कितना रिसीव हुआ, कितना नोजल सेल हुआ, है ना। ये एंट्री आज की हो रही है, आज की मतलब आज सुबह तक का जो सेल हुआ वो एंट्री करना है। इसमें आज मॉर्निंग स्टॉक क्या था, जो कि कल का क्लोजिंग स्टॉक होता है। कल कुछ रिसीव हुआ है तो वो एंट्री करनी है, कल का नोजल सेल कुछ हुआ है तो वो एंट्री करनी है। तो ये करंट हो गया। और सिमिलरली अगर पुराना है तो पुराना भी एंटर कर सकते हैं आप। और बॉटम पे आपको अपडेट स्टॉक पर क्लिक करना रहेगा, तो आपका स्टॉक अपडेट हो जाएगा। आगे कुछ और अगर डिटेल्स होंगी या आप चाहते हैं कुछ और डिटेल्स में ऐड करना, तो आप बताइएगा, तो उसके बारे में डिटेल्स वीडियो बना के अपलोड कर जाएगा। थैंक यू।